कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे नटखट चूहा। कक्षा 1 के लिए नटखट चूहा। देखो बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हट यहाँ से। मैं तुझे कुछ क्या कपड़ा बेचने वाला दिख रहा हूँ? उसने क्या कहा कि मैं क्या तुझे कपड़ा बेचने वाला दिख रहा हूँ? मैं कपड़ा नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना जानते हैं बच्चे आप? किसको कहते हैं? आईना कहते हैं शीशे को, दर्पण को, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे
और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। देखो बच्चों, चूहा कितना चालाक था। उसने राजा को तुरंत कहा कि गद्दी से उतरो, यहाँ तो मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। क्या करने के लिए दौड़े? चूहे को पकड़ने के लिए राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। सिपाही किसको पकड़ने दौड़े? चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। क्या हुआ? चूहा तो उनके नीचे से यानी उनके बीच में से निकलकर सरपट भाग गया और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब बहुत देर हो गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। देखो बच्चों,
एक चूहे से कितने लोग डरे? पहले एक कपड़े वाला डरा, उसको बोला कि या तो मुझे कपड़ा दे दो वरना मैं तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा। फिर वह दर्जी के पास गया, दर्जी से बोला या तो मेरी टोपी सिल दो वरना मैं तुम्हारे सारे कपड़े काट दूंगा, अपनी फौज को लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े काट दूंगा। फिर वह एक सितारे वाले के पास गया, सितारे वाले ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी टोपी पर सितारे नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम्हें सितारे दूंगा। लेकिन जब उसने उसको भी धमकी दी कि मैं रातों रात आऊँगा और तुम्हारे सारे सितारे बिखेर दूंगा, तो उसे डर लगा और उसने क्या किया, उसने उसकी टोपी में सितारे जड़ दिए। और जब सितारे जड़ दिए तो वह खुश हो गया और उस टोपी को पहनकर फिर वह राजा के महल में गया और राजा से कहा कि मुझे या तो अपनी गद्दी पर बैठने दो वरना मैं अपनी फौज को लेकर आऊँगा और तुम्हारे कान कुतर दूंगा। लेकिन राजा ने पहले तो मना किया, पर जब चूहे ने कहा कि मैं रातों रात आऊँगा अपनी फौज लेकर और तुम्हारे कान कुतरूँगा, तो राजा ने सोचा कि ये चूहे आएंगे और पूरे महल में तहलका मचा देंगे, यानी पूरे महल को तहस नहस कर देंगे। तो इसलिए राजा ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए चूहे को गद्दी पर बैठा दो, और राजा ने चूहे को गद्दी पर बैठा दिया। जब काफ़ी देर बीत गई, जब काफ़ी समय हो गया, तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी से अपने घर के लिए चल दिया। वह अपनी खुशी से अपने घर के लिए चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। उसने शान से अपनी टोपी जो थी वो अपने सभी दोस्त साथियों को दिखाई और सब फिर उसकी पूरी कहानी सुनना चाहते थे। देखो बच्चों, जो लोग चतुर होते हैं वो अपना काम निकालना जानते हैं। यहाँ चूहे ने अपनी चतुराई के कारण सभी से अपना काम निकलवा लिया, यानी टोपी के लिए रेशमी कपड़ा खरीद लिया, फिर टोपी सिलवा ली, फिर उसमें सितारे जड़वाए और टोपी पहनकर राजा की तरह वह सिंहासन पर भी बैठ गया। और जब सिंहासन पर बैठा तो उसे बड़ा मज़ा आया और वह वहाँ बहुत देर तक बैठा रहा। फिर अपनी मर्जी से वह वहाँ से यानी गद्दी से कूदकर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर के लिए चल दिया। साथियों की उसने अपनी शान से चमकीली टोपी सभी साथियों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी पूरी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों देखो, हमें चालाकी भी दिखानी चाहिए लेकिन कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। इसलिए जो भी हम काम करें उसे हमें सोच समझकर करना चाहिए, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।